शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं मुख्तसर गुफ्तगू ही करूँगा। अल्लामा इकबाल का मारूफ मिसरा है, खामोशी गुफ्तगू है, बेज़बानी है ज़बां मेरी। शायद बहुत सी बातें अनकही रहें और खामोशी के ज़रिए ही। और मेरे फाजिल दोस्त सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब मौजूद नहीं हैं, वो होते तो मैं उनको याद कराता कि अक्सर यही कहा जाता है कि इन मामलात में, फाइनेंस बिल में, बजट में सेनेट की आवाज़ कौन सुनता है, सेनेट की आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है, वॉल्यूम ऑन भी होता है या नहीं। बहरहाल फैज़ अहमद फैज़ मरहूम ने खूब कहा था कि मताए लौह कलम छिन गए तो क्या गम है कि खूने दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने। ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या कि रखती है हर एक हल्काए जंजीर में ज़ुबां मैंने। जनाब चेयरमैन साहब, बजट का जायजा लें अगर और अखबारात की सुर्खियां तमाम तर पढ़ें तो उसी से वाज़े हो जाता है कि सबसे पहली बात तो यह है, बहुत ज़्यादा आदादो शुमार में जाना ज़रूरी नहीं है, वो तो माहिरीन कर ही रहे हैं, कि तमाम जो मौजूदा अखराजात हैं, करंट एक्सपेंस, तमाम जो तरक्याती अखराजात हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स, वो कर्ज लेकर जो है किए जा रहे हैं। ये जिक्र नहीं है कि ये सारे कर्ज कहां से आएंगे, इससे लेके उसको देंगे, उससे लेके इसको देंगे, यहां से लेके वहां की शराइत पूरी करेंगे। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, और ये सुन रहे हैं प्लान ए है, फिर प्लान बी है, फिर शायद किसी सी की बात भी आ जाए। ये बिलाशुबा नजर आता है वाज़े तौर पे, रोज़े रोशन की तरह वाज़े तौर पे, कि एक भिखारी कौम का बजट है। कोई इस्लाहात इस बजट में नहीं पाई जाती, कोई जुर्रतमंदाना इकदाम इस बजट में नहीं लिया गया, किसी मुकद्दस गाय पर बोझ नहीं डाला गया। अभी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने यही कहा कि रियल एस्टेट, रिटेल, एग्रीकल्चर और दीगर किसी पर कोई बोझ नहीं डाला गया। यह जुर्रतमंदाना इकदाम होता है, यह इस्लाहात की तरफ एक कदम होता है। ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, ये रियासती मलकियत इदारे जो मुसलसल नुकसान में है, कंटिन्यूअस लॉसेस में है, एक पाताल में खींच रहे हैं हमारे मुल्क को, उनको छेड़ना जो है इसमें गवारा नहीं किया गया। कोई निजकारी की बात नहीं है, कोई इस्लाहात की इस शोबे में भी बात नहीं है। पावर सेक्टर, उसके गर्दिशी कर्जे, ये आईपीपीज के, ये एक और आईपीपी भी आजकल को मैदान में उतरी है, उसके भी गर्दिशी कर्जे देखेंगे कहां तक पहुंचते हैं। कोई पावर सेक्टर को फिक्स करने की जो है वो बात नहीं। तो कहां के जुर्रतमंदाना इकदाम है, कहां की इस्लाहात हैं। ये साथ साथ एक भिखारी कौम के बजट होने के, ये वोटरों के कहर से बचने का भी एक बजट है। जिस तरह से अभी वजीर कानून मेरे फाजिल दोस्त आजम नजीर तारर साहब ने कहा कि टूटी फूटी सिसकती हुई मईशत को संभाला इन्होंने 1 साल पहले। टूटी फूटी सिसकती हुई मईशत थी, तो कह रहे हैं ना कि मीडिया आजाद है, इनका सर्वे ऑफ पाकिस्तान भी आजाद है। मैं फिर से दोहराऊंगा बहुत से आदादो शुमार जो उस टूटी फूटी सिसकती हुई मईशत के बारे में कायदे हाई हिज़्ब इख्तिलाफ ने हमारी तवज्जो दिन की तरफ दिलाई। हमारी जीडीपी ग्रोथ, आमदन हमारी की ग्रोथ जो थी अप्रैल 2022 में टूटी फूटी सिसकती हुई इकोनॉमी में 6.1% थी, और अब इस साल के इख्तिताम पे 0.29% पे गिर चुकी है। ज़राअत के शोबे की ग्रोथ टूटी फूटी सिसकती हुई इकोनॉमी में 4.27% थी, अब 1% पे आ गई है। सनती शोबे की ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6.83%, वो टूटी फूटी सिसकती हुई इकोनॉमी वो 2.94% पे गिर चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग 10-11% पे थी ग्रोथ उसकी एक्सक्यूज मी, और वो उस टूटी फूटी जो मौजूदा इकोनॉमी इन्होंने दी है -3.91% पे। कंस्ट्रक्शन 2% ग्रोथ थी, -5.53%। सर्विसेज 6% ग्रोथ 1 साल पहले थी, 0.86%। आईटी एंड कम्युनिकेशन 16% ग्रोथ थी, अप्रैल 2022 में 6.93% पे आ गई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 11% ग्रोथ थी, -8% पे चली गई है। ये टूटी फूटी सिसकती हुई इकोनॉमी हमने दी है या इस हुकूमत ने दी है? और माशाल्लाह जो
उनका तुर्रा इम्तियाज 11.3% पे महंगाई की शरह इन्फ्लेशन रेट छोड़ के गए थे औसतन, और औसतन इस वक्त 30% पे, 100 रुपए एक साल पहले का आज 70 रुपए के बराबर की उसकी खरीद है। ख्वाजा मीर दर्द ने खूब कहा था, जिंदगी है या कोई तूफान है, यह महंगाई का तूफान जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। पूछें कि जिंदगी है या कोई तूफान है, जनाब चेयरमैन साहब, पूछें ये लोग जो बैठे हैं, जो हमारी हाजिरियां लगा रहे हैं, पूछें इनसे जो दरवाजों पर बैठे हैं, जो हमें कागज पेंसिल पकड़ाते हैं, पूछें इन सार्जेंट एट आर्म्स से जो यहां पे हमको तहफ्फुज दे रहे हैं और बाहर मेन एंट्रेंस की रखवाली कर रहे हैं, पूछें इन क्लर्कों से, इन नायब कासदों से कि जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। अल्लामा इकबाल ने भी खूब कहा था, ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू, देते हैं तालीम मसावात। जनाब चेयरमैन साहब, इस मुसीबत में, इन तूफानी हालात में, जिसमें इस बजट की कोई हैसियत और कोई इससे आजाद करने का इकदाम नहीं है, मैं एक ही पैगाम इस मुआशी सूरत हाल में और इस उमूमी सूरत हाल में अपनी आवाम को देना चाहूंगा, आपसे इजाजत लेते हुए। वो मेरा पैगाम नहीं है, वो खालिक पाकिस्तान हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम है, और वो ये पैगाम है कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। शुक्रिया। पाकिस्तान का जिंदाबाद। थैंक यू जनाब चेयरमैन। मैं सर सबसे पहले तो ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आइन की पासदारी का सब दावा करते हैं, लेकिन आइन के साथ कोई कड़ा नहीं होता। बदकिस्मती से मुल्क की जो सियासी और जमहूरी क़ुव्वतें हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर पसपाई इख्तियार की है, और मुल्क का जो सियासी अशरफिया है वो शराकत इक़्तिदार के हर फार्मूले को मानने के लिए तैयार नज़र आती है। बकौल शायर, उम्र भर यूं ही गलती करते रहे गालिब, उम्र भर यूं ही गलती करते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। और बदकिस्मती से आईना साफ करने का ये सिलसिला गुज़िश्ता 75 साल से जारी व सारी है। जनाब चेयरमैन, ये जो सर खबरें होती हैं, खबरें ये पुरानी हो जाती हैं। नजरिए ज़रूरत के खालिक जस्टिस मुनीर, जनरल अयूब खान, यहया खान, ज़िया-उल-हक की खबरें भी पुरानी हो चुकी हैं। लेकिन सर जो बात याद रखने के काबिल है वो ये है कि खबरें तो पुरानी हो जाती हैं, लेकिन तारीख पुरानी नहीं होती। तारीख के औराक बताते हैं कि अगर बंदूक और हथौड़े वाले अपना अपना काम करते, सियासत ज़दा न होते, तो ये मुल्क न टूट जाता और न ही पाकिस्तान आज मल्टीपल बहरानों का शिकार हो जाता। सर तबाही सामने खड़ी है, मईशत निज़ा के आलम में है। बजट का बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों और सूद की अदायगी पर चला जाता है, या फिर अशरफिया के अमरात, दफाई बजट,
तनख्वाहों और पेंशन्स पर चला जाता है। बाकी खल्क खुदा मातम करता रहे। याद रहे जनाब चेयरमैन, हमारे मुल्क में माहिरीन बताते हैं कि 2.5 करोड़ बेरोजगार हैं, 10 करोड़ वो लोग हैं जो भूखज़दा हैं। इनके लिए, इनके मुश्किलात को कम करने के लिए जनाब चेयरमैन कम से कम मुझे इस बजट में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बलूचिस्तान के बारे में मीठी मीठी बातें तो जनाब चेयरमैन मैं तो उस ज़माने से सुन रहा हूँ जब मेरे ये सर के बाल बहुत जवान होते थे, लेकिन इस बजट में भी अंगी साहब कह रहे हैं अभी भी मुझसे ज्यादा बाल हैं, तो जवान हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। तो इस बजट में सर बलूचिस्तान में कम से कम मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है जनाब चेयरमैन। सर एक बात हम लोग अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, सियासी इस्तेकाम, रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, मुनसिफाना एहतसाब आपको एक बड़ी तबाही से बचा सकता है। बसूरत दीगर हमारे मोहतरम डार साहब माने या न माने, इकनॉमिक कोलैप्स इज 100% सर्टन। आखिरी बात जो है चेयरमैन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ये जो गुमशुदा अफराद के मामले को इल्तवा में डालना किसी भी इतबार से रियासत के मफाद में नहीं जाता। जनाब वज़ीर आज़म साहब इक़्तिदार संभालने के बाद आपने बलूचिस्तान के अवाम के साथ ये वादा किया था कि आप लापता अफराद के मामले को जल्द हल करेंगे, लेकिन ताहाल इसमें सर कोई पेशरफ्त न हो सका। बजट में अगर हमें कुछ देंगे आपकी मेहरबानी, लेकिन लापता अफराद के मामले को हज़ारों की तादाद में इनके जो लवाकिन हैं इनकी दर्द और दुख का एहसास करते हुए इस मसले का हल निकालें। थैंक यू सर। मोहतरम जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब।